Third topic of ethics in business management chapter is ways to prevent unethical behavior in the workplace. अनएथिकल बिहेवियर कंपनी की क्रेडिबिलिटी को डैमेज करता है। इससे बिजनेस अपने कस्टमर्स लॉस या गंवा लेता है, जिससे उसे लॉसेस होने लगते हैं। फिर भी बिजनेस ओनर्स और उनकी मैनेजमेंट टीम को एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि अनएथिकल बिहेवियर को प्रिवेंट किया जा सके। वेज टू प्रिवेंट अनएथिकल बिहेवियर आर गिवन बिलो। फर्स्ट वन इज क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट्स वो वैल्यूज़ एस्टैब्लिश करता है जो बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट हो। रिटन कोड ऑफ कंडक्ट से एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स को यह पता चल जाता है कि कंपनी उनसे किस तरह के कंडक्ट और बिहेवियर को एक्सपेक्ट कर रही है। यह भी पता चल जाता है कि कैसा बिहेवियर और क्या मेजर्स लिए जाएं अगर एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करेगा या जब वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करेगा। सेकंड पॉइंट, कंटिन्यू रिव्यू ऑफ द कोड। कोड को अपडेट रखना ही कंपनी के एथिक्स को उसके एम्प्लॉयज़ के माइंड्स में ज़िंदा रखने का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। कंपनी को उसके कोड ऑफ एथिक्स की कॉपीज़ उसके हर एम्प्लॉय के साथ हर साल शेयर करनी चाहिए या उसे वर्कशॉप्स के ज़रिए कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट, लीड बाय एग्जाम्पल। एम्प्लॉयज़ बिजनेस ओनर्स को फॉलो करते हैं कि उन्हें किस तरह उनके बिहेवियर और एक्टिविटी का ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट करना है। जब कोई लीडर अपने बिहेवियर एंड एक्शन से स्टैंडर्ड सेट कर देता है तो उसका सबऑर्डिनेट उसे ज़रूर फॉलो करेगा। फोर्थ पॉइंट, रेनफोर्स कॉन्सिक्वेंसेस। बिजनेस ओनर्स को उनके एम्प्लॉयज़ को अकाउंटेबल रखना चाहिए जब वो अनएथिकली एक्ट करते हैं। उन्हें अपने न्यू एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बताने चाहिए। बिजनेस ओनर्स को एक ऐसा प्रोसेस डेवलप करना चाहिए जिसके ज़रिए एथिक्स वायलेशन को रिपोर्ट किया जा सके और स्टाफ की ऑर्गेनाइजेशन की एथिक्स एक्सपेक्टेशंस के लिए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की जा सके। फिफ्थ पॉइंट, एप्रिसिएशन टू एम्प्लॉयज़। लॉयल एम्प्लॉयज़ यह समझते हैं कि उनके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन का कोई टास्क कंप्लीट करने पर कंपनी उनके हार्डवर्क को वैल्यू देती है, इसलिए लॉयल एम्प्लॉयज़ अनएथिकल काम नहीं करते। इसलिए बिजनेस ओनर्स और मैनेजर्स को एम्प्लॉयज़ को उनके हार्डवर्क के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे फ्रूटफुल रिजल्ट्स को अप्रिशिएट करने से लॉयल्टी इंक्रीज या एनकरेज होगी। सिक्स्थ पॉइंट, रिवॉर्ड सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रिवॉर्ड सिस्टम इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है। इससे एम्प्लॉयज़ के ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल प्रॉब्लम्स के लिए कमिटमेंट इंक्रीज होगी। यह सिस्टम उन एम्प्लॉयज़ के लिए रिवॉर्ड्स इंश्योर करता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एथिकल डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। सेवंथ पॉइंट, एथिक्स ट्रेनिंग। एथिक्स ट्रेनर को वर्क साइट पे एथिकल बिहेवियर डिस्कस करने विज़िट करना चाहिए और ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एथिकल बिहेवियर कितना इम्पोर्टेंट है। एथिकल ट्रेनर्स रोल प्लेइंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड वीडियोस यूज़ करके वर्कप्लेस पे एथिक्स की इम्पोर्टेंस इलस्ट्रेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कंपनी को भी एथिक्स लेक्चर ऑर्गेनाइज करना चाहिए। एथिक्स लेक्चर एम्प्लॉयज़ में बहुत सी एथिकल वैल्यूज़ बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है। एट्थ पॉइंट, कम्युनिकेशन एंड मीटिंग्स। कम्युनिकेशन एथिक्स को इन्फ्लुएंस करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। नॉर्मली मैनेजर्स उनके एम्प्लॉयज़ को एथिकल मैटर्स पे पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स कन्वे करते हैं। वो कंपनी या स्टाफ मीटिंग्स की हेल्प से भी एथिकल स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस को उसके एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट
कर सकते हैं। 9th पॉइंट, इमीडिएट करेक्शन एंड कोचिंग। जब कोई एम्प्लॉय कोई पुअर एथिकल डिसीजन लेता है तो यह मैनेजर की ड्यूटी है कि वो उस डिसीजन को जल्दी क्विकली एड्रेस एंड करेक्ट करे। अगर मैनेजर इग्नोर करेगा और पुअर एथिकल एक्शन को करेक्ट नहीं करेगा जब भी वो उसे ऑब्जर्व करेगा, तो एम्प्लॉयज़ फ्यूचर में पुअर एथिकल बिहेवियर को अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे। 10th पॉइंट, हायर फॉर वैल्यूज़। जब बिजनेस ओनर्स ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो वो ऐसे इंडिविजुअल्स ढूंढते हैं जिनके पास स्किल्ड वर्कर्स के लिए एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस हो। बट जो एम्प्लॉयर वर्क प्लेस पे अनएथिकल बिहेवियर को प्रिवेंट करना चाहते हों, उन्हें कैंडिडेट्स की वैल्यूज़ को ज़रूर देखना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि वो कंपनी के कल्चर को इजीली अडॉप्ट कर सके। 11th पॉइंट, विसल ब्लोइंग। यह एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हायर अथॉरिटीज़ या पब्लिक को उनकी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली अनएथिकल प्रैक्टिस के बारे में इन्फॉर्म या रिपोर्ट करता है। विसल ब्लोअर्स ऑर्गेनाइजेशन की अनएथिकल प्रैक्टिसेस को ट्रैक करने में हेल्प करते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को डैमेज कर सकते हैं और एम्प्लॉयज़ की वेलबींग को हार्म कर सकते हैं। 12th पॉइंट, एम्पावर एम्प्लॉयज़। कंपनी को सभी न्यू और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए एथिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए ताकि कोड की इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज़ की जा सके। कंपनी को उसके कोड ऑफ एथिक्स में यह इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड करनी चाहिए कि अनएथिकल बिहेवियर को कैसे रिपोर्ट किया जाए और किन कंडीशंस में रिपोर्ट किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।